हेलो बच्चों। चलिए आज मैं बात करूंगा सीए फाउंडेशन मई 2019 के लिए। प्लीज़ मेरी बातें एक एक बड़े ध्यान से सुनिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन मई 2019 एक बार में निकले। और जिन बच्चों का नहीं निकल पाया वो तो डबल सावधानी से इस चीज़ों को सुनिएगा कि कहाँ हमारी कमियां रह जाती हैं और नोट करिएगा क्या वही कारण थे तो फिर यार व्हाट कैन आई डू और व्हाट यू कैन डू। चलिए सीए फाउंडेशन मई 2019। देखिए सबसे पहली एक बात समझिए, ये कोई भूचाल नहीं है कि बहुत ठीक है, सीए का नाम बहुत बड़ा है, सीए प्रोफेशन बहुत बड़ा है, लेकिन इस एग्ज़ाम को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या चाहिए? इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए चाहिए सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, कि अगर आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज घर में फंक्शन है तो नहीं पढ़ सकते, आज ये फलाना मूवी रिलीज़ हुई है तो नहीं जा सकते। मीन्स आप ये समझ लो कि लाइफ का आपका पहला काम, आप उठे नहाए धोए, उसके बाद आपने अगर 5 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है तो वो 5 घंटे आपको फॉलो करने हैं। उसमें कोई आपका फ़ोन ऑन नहीं होना चाहिए, कोई यूट्यूब नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। वो 5 घंटे आपको सिंसियरली से बैठना है। कैसे क्या क्या पढ़ना है वो भी बात करूंगा, सुनते जाओ भी। पहली कमिटमेंट आप मुझको ये कर दो कि सर यस, और अगर अगले 90 दिनों की कमिटमेंट आप मुझे करते हो तो मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता। कितने मार्क्स आएंगे, एग्जैक्टली ऑल इंडिया रैंक आएगी, वो सब श्याम बाबा के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी बातें सुनिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई? कंसिस्टेंसी इन स्टडीज़, डेली का टाइम टेबल। एंड प्लीज़ वो आई वॉश नहीं होना चाहिए कि घर वालों को दिखाने के लिए कि सर ने बोला है तो इसलिए। दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि यार मेरे को करना है, मैंने खुद इसको सिलेक्ट किया। देखो मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपने सीए सिलेक्ट करी है तो आपने दुनिया से लड़ाई करी है, क्योंकि जब आपने इसको सिलेक्ट भी करा होगा तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 लोग तो आए होंगे, बहुत मुश्किल है एंड ऑल लाइक दैट। और नहीं आए होंगे तो मतलब आपने पूरी विलिंगनेस के साथ, पूरी एकदम जान लगा के इसको सोच लिया कि हाँ करना है, तो उसको जिंदा रखो प्लीज़। उस आग को अगर आप बुझा दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ समझिए कि अगर कोई सीए में एडमिशन ले रहा है और उसके एग्ज़ाम देने जा रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो पढ़ के नहीं जा रहा। हार्डली आई थिंक 10 से 15% बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बट बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई 12th का बोर्ड तो है नहीं कि ठीक है पढ़े तो पढ़े नहीं तो पढ़ेगा। सीए कोई सिलेक्ट कर रहा है, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम देने जा रहा है तो पढ़ के तो जाता है। फिर भी सारे बच्चे क्लियर क्यों नहीं हो पाते? तो देखिए अगर आप उसका एक ब्रॉड रीज़न आइडेंटिफाई करें तो उसका एक सबसे बड़ा ब्रॉड रीज़न होता है टेस्ट, कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए जो हमारा कोर्स है जो कि मात्र 1800 रुपये का है, ऑल 4 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट 100% सिलेबस, उसमें हर चैप्टर के नीचे आपको एक टेस्ट पेपर मिलता है। आपने चैप्टर की वीडियोस देखी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उस टेस्ट पेपर को डाउनलोड करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करके उस टेस्ट पेपर को देना है, सॉल्यूशन भी साथ में। अपने आप को सेल्फ रिव्यू करो आपके कितने मार्क्स आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जस्ट ट्राई टू रिकॉल योर क्लास 12th। कितने टेस्ट पेपर, कितने यूनिट टेस्ट, कितने टर्मिनल एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स, ट्यूशंस में एंड ऑल हुआ करते थे कि आप इतना घिस गए, कितना घिस जाते हो कि किसी भी बच्चे के 80 से कम नंबर ही नहीं आते। बट यहाँ पर यही चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है। लैक क्यों करती है? पहली चीज़ टेस्ट पेपर्स ही अवेलेबल नहीं होते, सेकंड चीज़ बच्चे देते नहीं। तो देखिए अगर आप टेस्ट पेपर्स नहीं दोगे, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप डामाडोल रहेगा मामला। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, मॉक टेस्ट। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, दीपित गर्ग का, ऑल इंडिया रैंक 39। इस बच्चे ने 4 मॉक टेस्ट पेपर्स दिए थे, 4 मॉक टेस्ट पेपर्स दीपित गर्ग ने 4 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, और ऐसे ही इसकी ऑल इंडिया रैंक 39 नहीं आई। रुको मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक बार वो मेल दिखाता हूँ। ये देखो आप,
ये उसके मॉक टेस्ट पेपर 2 नवंबर को हमने चेक करके दिए। उसने चारों मॉक टेस्ट पेपर दिए थे। आप देखो कितने नंबर हैं उसके। मैथमेटिक्स में हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, रुको मैं दिखाता हूँ, आजा भाई। 66.5 है, आपको नहीं दिख रहे होंगे, मेरी फ़ोटो की वजह से छुप रहे होंगे। इसके बाद इसके ये देखिए अकाउंटेंसी के अंदर 75.5। यहाँ पर इसने दिया था ये 40 में से, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का 40 में से 18.5 इसके आए थे, और 42 मार्क्स इसके आए थे बिजनेस लॉ के पेपर में। ठीक है, ये लॉ का पेपर उसका अलग था। ठीक है, इसने मैथ्स का पेपर, शायद इकोनॉमिक्स का पेपर इसने नहीं दिया, सॉरी 3 ही पेपर दिए थे। तो अब देखिए ये मॉक टेस्ट पेपर देने का कितना फ़ायदा है। इस बच्चे का खुद आगे रिप्लाई आया था, थैंक्स अ लॉट सर, इट रियली गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस बच्चे की AIR 39 आई है। अब आप इस चीज़ को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट पेपर देने का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए कोर्स हमारा चाहे 1800 रुपये का है, लेकिन एंड में हम एक सीरीज़ अनाउंस करते हैं जिसमें बड़े ध्यान से हम पेपर बनाते हैं, चारों ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। और जब आप उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपको गलतियां पता लगती हैं, एंड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, आप देख लो उस मॉक टेस्ट के अंदर जो आपका रिजल्ट था, समवट आपका वही फाइनल रिजल्ट होता है। तो मॉक टेस्ट पेपर्स आपको जरूर देने। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट अलग दे रखे हैं, वो आप अपने लेवल पे जितने मर्जी करिए, उन्हें चेक करिए, वो भी करने हैं। वो सेल्फ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है। और एक हम ऑर्गेनाइज करेंगे, वो आपको ज़रूर देना है एक सिस्टमैटिक तरीके से। अप्रैल के 2nd वीक के अंदर वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आप अच्छे से सुन लीजिए। तो पहली चीज़ टेस्ट बहुत देने हैं। सेकंड, मॉक टेस्ट पेपर जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ये कर लिया, वो किताब ली। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अपने आप पे बर्डन प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, या जो भी आपको कंसाइज नोट्स एंड PDFs जो भी आपको प्रोवाइड किए हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और अब मुझे इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। जाओ कम्युनिटी सेक्शन के अंदर चेक करो, आपको सब कुछ आपके सामने है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष सबूत मैं आपको नहीं दे सकता कि आपके सामने सारी चीज़ें रखी गई हैं कि क्या है, किस हाई क्वालिटी का ये जो स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज़ टेस्ट पेपर, और तीसरी चीज़ मॉक टेस्ट पेपर। दिस CTM is the only formula to clear the CA Foundation May 2019। समझ में आया? दूसरी चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो बच्चे नवंबर में रह गए, उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना CA इंस्टीट्यूट के अंदर फ्रेश। जस्ट उनको एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा भरना होगा, और उसके बाद दे कैन गिव देयर एग्जाम्स। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। तीसरी चीज़ है पढ़ना कैसे है। सर हमने आपका कोर्स पैकेज ले लिया, पढ़ें कैसे? देखिए जब आप अकाउंट्स का वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें सबसे टॉप पे आपको एक मेरा इंट्रो वीडियो दिख रहा होगा, जिसमें मैंने बताया पूरा अकाउंट्स पढ़ना कैसे है। सेम वे मैंने आपको यही चीज़ लॉ एंड BCR में भी प्रोवाइड करी है कि पढ़ना कैसे है। मैथ, स्टैट्स एंड LR में भी प्रोवाइड करिए पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, आप देखिए पहले इंट्रो वीडियो, आपको समझ में आएगा। नाउ व्हाट शुड बी द टाइम टेबल, दैट इज़ द मेजर पार्ट सर, कि टाइम टेबल जो है वो होना क्या चाहिए। ठीक है, तो देखिए टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप खड़े हैं, तो कम से कम आपको डेली 2 आवर्स की रिकॉर्डिंग देखनी है अकाउंट्स की। डेली, सॉरी क्या दिया मैंने, ऑल्टरनेटिव डे पे आपको कम से कम 2.5 की कर लो, इससे ज़्यादा भी मत करना, अप टू 2.5 देख सकते हो। ऑल्टरनेटिव डे पे आपको इतनी देर की तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ये टाइम टेबल है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर मे। और मतलब MWF आपने ये कर लिया, तो TTS के अंदर आप ये करिए 2 आवर्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डे पे आप ये देखिए, इसको पढ़ना कैसे है वो मैंने वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी है। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, देखिए मैं आपके साथ हूँ, ये बात मैं आपको बता दूँ। जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, मुझे हल्का सा भी लगता है कि ये चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू एंड वी आर कमिटेड फॉर दैट। बेटा रिजल्ट्स ऐसे नहीं आते, ठीक है, ये बच्चों का इतना प्यार ऐसे नहीं मिलता। आप सारी चीज़ें चैनल पे चेक करिए, उसके बाद ही हमारे साथ एनरोल हुई है। बस जब एनरोल हुई है तो एक ट्रस्ट नाम की चीज़ जो है ना,
एनरोलमेंट से पहले वो होनी चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी चंदन सर को देता हूँ और जो चंदन सर कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस शपथ के साथ करोगे तो फिर मेरी पूरी जिम्मेदारी है। अगर ये शपथ नहीं लोगे तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको बता दूँ। तो 2 आवर्स ऑल्टरनेटिव डे पे आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लॉ एंड BCR जो है इसको आप अब इस पॉइंट पे आके 1.5 आवर्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डे पे करने की ज़रूरत है। इसको ऑल्टरनेटिव डे पे 1.5 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी। और इको एंड BCK की बात करूं तो इसकी अगर आप ऑन एन एवरेज ऑल्टरनेटिव डे पर 1 आवर की भी इस समय रिकॉर्डिंग देखते हैं तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्टरनेटिव डे, ठीक है, पे 1 आवर की रिकॉर्डिंग्स, मैं आपको बता दूं ये रिकॉर्डिंग्स का टाइम है, ये नहीं है कि 2 घंटे तुम बैठे, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग देखनी है। अब हो सकता है वो 2.5 घंटे लगें, 3 घंटे लगें, क्योंकि नोट्स प्रॉपर बनाने। चौथी चीज़, जब नोट्स आपको बहुत अच्छे बनाने, जब आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया और हो गया, नोट्स बहुत अच्छे, इतने नीट एंड क्लीन नोट्स होने चाहिए कि मज़ा आए, खुद को पढ़ने का मन करे। ICI के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत होगा तो वी विल प्रोवाइड यू, वी आर कमिटेड फॉर दैट, ठीक है। एंड मोर आफ्टर दैट CTM जो मैंने अभी आपको बताया, नोट्स, ICI, CTM, ये सब चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक भी आनी चाहिए। और देखिए वो तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, श्याम बाबा के हाथ में ऑल इंडिया रैंक, लेकिन एटलीस्ट आप पास जरूर होंगे, इतनी मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिए, इस तरीके से करिए, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट एंड वी आर एश्योर्ड कि आपको उसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आप पूछ सकते हैं, और कोर्स कैसे बाय करना है उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। और एक और चीज़, क्योंकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर टच होने वाले हैं तो इस खुशी में 26 जनवरी को हमारी 3 बजे एक सेल लगेगी। 3 बजे से लेके 4 बजे तक की वो सेल कहने को है, बट वो लिमिटेड सीट सेल है, तो उसमें 50 सीट हमें लोकेट कर रहे हैं। सिर्फ 999 रुपये में अपना 1800 वाला कोर्स दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 50 सीटों के लिए। 3 बजे से शुरू होगी तो 3:10 पे भी ख़त्म हो सकती है, 3:15 पे भी ख़त्म हो सकती है, 3:05 पे भी। तो कमिटमेंट नहीं है, लेकिन प्लीज़ जो बच्चे 1800 रुपये पे कर सकते हैं, जिनकी पे कोई दिक्कत नहीं है, वो पे कर लें। कोई 999 जो है ये आप उसका वेट ना करें। अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस देन डेफिनेटली, ये भी अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं, आपको पता है CA फाउंडेशन की फीसेस क्या है। थैंक यू सो मच।